इसलिए दोबारा से फरवरी के आखिरी सप्ताह में देशव्यापी किसान आंदोलन की तैयारी करी जा रही है। जो हमारे मुद्दे रहेंगे दिल्ली के किसान आंदोलन के, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा, देश के किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले एक बात कही थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। जाए तो हरियाणा और पंजाब में गेहूं का समर्थन मूल्य 3,500 रुपया क्विंटल होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। हमारे यहाँ की तरह 2175 रुपया है। आपके जो आंदोलन आप करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से संगठन शामिल है? क्योंकि बड़े संगठन जैसे चडूनी ग्रुप भी लगा लीजिए, राकेश टिकैत, वो भी आपके साथ है या सिर्फ आपकी जो यूनियन है भारतीय किसान नौजवान यूनियन? देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ, देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है, नजदीक ही है। और हमारे साथ आज किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद है और पानीपत पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मांगे रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के। अभिमन्यु जी, कब से शुरुआत करने जा रहे हो? ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी दोबारा फिर से? देखो, जो पिछला आंदोलन जब हमारा समाप्त हुआ था तो उस समय सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो तमाम वादे अभी तक अधूरे हैं। इसलिए दोबारा से फरवरी के आखिरी सप्ताह में देशव्यापी किसान आंदोलन की तैयारी करी जा रही है। अभी हमारी पंजाब में भी 2 बड़ी बड़ी रैली हुई थी, 14 और 15 तारीख को लुधियाना में और मोगा में। तो पूरे देश भर में हमने उसकी तैयारी के लिए जो दिल्ली का प्रोग्राम है, जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे फरवरी के आखिरी सप्ताह में, लाखों की संख्या में किसान कूच करेंगे, उसके लिए पूरे भारत में हमने जगह जगह अलग अलग स्टेटों में 22 बड़ी महापंचायतें रखी हैं। तो उसी के तहत 3 फरवरी को हरियाणा के नारनौंद में पूरे स्टेट लेवल की बड़ी पंचायत होगी, हिसार की नारनौंद तहसील में। जो हमारे मुद्दे रहेंगे दिल्ली के किसान आंदोलन के, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा, देश के किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए। मोदी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में स्वीकार किया कि 2014 से 2022 के बीच में 8 सालों के दौरान बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया गया। लेकिन जब किसानों का कर्जा माफी करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमें वित्तीय घाटा हो जाएगा। अगर आप उसी तरीके से देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे 2 बड़ी बातें कही थी। पहली बात उन्होंने 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कही कि भाई, उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखा था और कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री बने, 9 साल उनको प्रधानमंत्री बने हो गए हैं, अब तक उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून के लिए एमएसपी की बात की। एमएसपी हरियाणा में कई राज्यों की तुलना में कुछ ज्यादा, या पंजाब से लगा लो, आप यूपी से लगा लो, तो फिर हरियाणा से आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है हर बार? देखिए, हरियाणा में पर्याप्त नहीं है। आपने ये सही कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा और पंजाब की स्थिति बेहतर है, क्योंकि यहाँ के किसानों ने आंदोलन लड़के अपनी मंडियां बचाई है। 2005-6 में बिहार में तो मंडियां समाप्त कर दी, किसान वहां उतने जागरूक नहीं थे, किसान आंदोलन नहीं कर पाए। अब यहां मंडी समाप्त करने की कोशिश करी गई तो किसानों ने आंदोलन किया। जो 1939 में चौधरी छोटूराम जी ने एपीएमसी एक्ट बनाया था, उसके कारण किसानों की यहां स्थिति बेहतर है। लेकिन हम उस स्थिति को यह नहीं कह सकते कि वो स्थिति कोई ज्यादा अच्छी है। जो आपने सवाल पूछा, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले एक बात कही थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। हजारीबाग की सभा में कहा, अगर स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार यदि आज फसलों का भाव दिया जाए तो हरियाणा और पंजाब में गेहूं का समर्थन मूल्य 3,500 रुपया क्विंटल होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। हमारे यहाँ की तरह 2175 रुपया है। और एक OECD संगठन ने, एक बहुत 36 देशों का संगठन है, उसने रिपोर्ट दी कि जिस एमएसपी का वादा लगातार कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने किसानों के साथ किया था, अगर वो एमएसपी भी किसानों को मिल जाता तो भारत के किसानों को पिछले 17 साल में 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, जो किसानों को नहीं मिले। ये तो बात होगी जिस एमएसपी का वादा सरकार ने किया। अब अगर उस एमएसपी की बात करें जिसकी डिमांड हम कर रहे हैं, जिसकी मांग हम कर रहे हैं, तो ये राशि 90 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को वो हक दिलाने के लिए जरूरी है। और देखिए, जब आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, पूरे देश के लोगों में जितने लोग फांसी के फंदे पे झूले थे देश की आजादी के लिए, उसमें से 91% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। तो जो यहाँ की माटी है ना, यहाँ की माटी गलत को बर्दाश्त नहीं करती। ये इस माटी की खूबी है, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। तो इसीलिए आंदोलन हरियाणा पंजाब से पिछला हुआ था, अब की बार भी हरियाणा पंजाब से होगा। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी, बॉर्डर पर या फिर आगे जाने की कैसे रहेगा, वो आप बताइए एक बार। देखिए, वो तो भविष्य के गर्त में है, भविष्य उसको बताएगा। हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब जैसी परिस्थिति जैसी बनेगी, जैसी स्थिति बनेगी, वो आने वाला समय बताएगा। तैयारी पूरी करी जा रही है उन्हीं इश्यूज को लेकर और कुछ लोकल मांगों को लेकर। देखिए, आज प्रशासन और हरियाणा सरकार
किसानों के प्रति उनका रवैया कितना उदासीन है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। पिछली बार जब यहाँ पे बाढ़ आई, यमुना के साथ लगते एरिया में, इधर के दोनों तीनों ब्लॉकों में भूमि का कटाव हो गया, किसानों के ट्यूबवेल थे वो बह गए। ये किसान है, तारपुर से किसान है ये, इनके गांव में इतने मोटे मोटे पॉपुलर के पेड़ हो रखे थे, 4 एकड़ के 4 एकड़ बह गए, कोई अता पता ही नहीं है, पूरी मिट्टी का कटाव हो गया। अगर दोबारा खेत की पैमाइश करने के लिए कोई किसान प्रशासन के पास जाता है तो उससे रिश्वत मांगी जाती है उसको। उसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं पानीपत में देखिए, आज किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप खाद का कट्टा लेने चले जाओ, दुकानदार कहता बोला नहीं जी फलानी दवाई भी लेनी पड़ेगी, फूट की भी लेनी पड़ेगी। अरे कौन से कानून में लिख रखा है भाई कि यूरिया। एक सवाल अभिमन्यु भाई कि लोग ये बीजेपी के लोग ये भी बोलते कि राजनीति से प्रेरित है आंदोलन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद लाइव आके ये बोला था हम टीम बना रहे, कमेटी गठित करेंगे, एमएसपी पर बातचीत होगी, तमाम संगठन आपके मान भी गए हैं, कुछ एग्री भी है इस बात को लेकर। तो क्या कोई राजनीति प्रेरित हो सकते हैं इन चीजों को लेकर? देखिए, जो बात आपने राजनीति की कही, देखिए एसकेएम पिछला किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 2 भागों में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि हमारा यह स्पष्ट मानना था कि किसान यूनियनों का काम चुनावी राजनीति में जाना नहीं है, किसान यूनियनों का काम गैर राजनीतिक ढंग से किसानों की लड़ाई लड़ना है। और सारे जो मेन नुमाइंदे इस जिले के आज यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये वो सोच के व्यक्ति हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तरीके से फोकस्ड हैं। जो आपने एमएसपी पे कमेटी की बात कही, मुझे आप बात बताइए, हरियाणा से जो व्यक्ति उस कमेटी में लिया गया वो किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी किसानों को गाली दे रहा था। वो कह रहा था कि इनको लठ मारो, इनके टेंट तंबू उखाड़ दो। उस किसान, जिस तथाकथित किसान नेता को हरियाणा से आज एमएसपी की कमेटी में लिया गया सरकार द्वारा, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो व्यक्ति जो किसानों के साथ बदजुबानी करता है, उसको कमेटी में लेकर सरकार क्या दिखाना चाहती है? क्या वो एक भी दिन सड़कों में बैठा था? क्या एक भी दिन उसने संघर्ष किया था बॉर्डरों के ऊपर? वो तो आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बोल रहा था। उसको किसने अधिकार दे दिया हरियाणा के किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या उसके पीछे 100 आदमी भी है पूरे स्टेट में से? तो सरकार ने क्या किया, हमारा जो ऐतराज था, हम उस कमेटी में क्यों नहीं गए, हमने बाइकआउट किया उस कमेटी का, क्योंकि सरकार ने तरीके से अपने चाटुकार लोग उसमें फिक्स कर लिए, मेजोरिटी अपनी पहले ही बना ली, 25 आदमी पहले करके, और बाकी हमें कह रहे हैं भाई 3 आदमी तुम भी आ जाओ। 3 आदमियों क्या उचित है वहां पे? हम चाहे कुछ भी कहते रहे, 25-3 की मेजोरिटी से वो अपनी बात पास करा ही लेंगे। भाई आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी ये बात समझते हैं, जिसकी मांग है, मान लीजिए हम 10 आदमी कुछ यहां मांग कर रहे हैं और आप एक सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो जो मांग कर रहे हैं आप उन्हीं को तो अपने पास मीटिंग के लिए बुलाओगे ना, या जो आदमी ने मांग ही नहीं करी आप 5 उनके बुला लोगे और एक हमारे में से बुला के कहोगे? इस आपके जो आंदोलन आप करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से संगठन शामिल है? क्योंकि बड़े संगठन जैसे चडूनी ग्रुप भी लगा लीजिए, राकेश टिकैत, वो भी आपके साथ है या सिर्फ आपकी जो यूनियन है, भारतीय किसान नौजवान यूनियन? देखिए, क्या मैं आपको बताता हूं, अभी पंजाब में 14 तारीख को रैली थी, 50,000 आदमियों की गैदरिंग हुई थी 14 तारीख की रैली में, शहीद करतार सिंह सराबा जी के गांव में। 15 तारीख को मोगा में थी। अभी 3 और 6 जनवरी को पंजाब के तमाम संगठनों को एकत्रित करके बरनाला में और दूसरी तरफ अमृतसर साइड बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग करी जा रही हैं। हरियाणा में भी 12-13 संगठन, बड़े संगठन जो सक्रिय तौर पे अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं, वो एक मंच पे आने को तैयार हो गए हैं। तो जो संगठन अभी धीरे धीरे उस कुनबे को हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे उस कुनबे को और मजबूत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो पिछली बार जो आंदोलन लड़ा था उसमें जितने संगठन थे उससे भी ज्यादा संगठन अब की बार हम एकजुट करें। वो एकजुटता करने का प्रयास, एक कॉमन मिनिमम एजेंडे का प्रयास हमारा जारी है और निश्चित तौर पे हमें उसमें जीत भी मिलेगी। एक आखिरी सवाल मेरा अभिमन्यु भाई ये है कि इस 9 साल के जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उससे पहले आंदोलन इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दिए, तो क्या लगता है बीजेपी का विरोध है, इनकी जो पॉलिसी है उनका विरोध, क्या माने? देखिए, पूरा हरियाणा गवाह है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय गन्ना आंदोलन हुआ था और बड़े व्यापक तौर पे गन्ना आंदोलन हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब सेंटर में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पे बड़ा आंदोलन हुआ था, यूपी के भट्टा पारसोल में, जब वहां स्टेट में मायावती जी की सरकार थी, जब भी आंदोलन हुआ, यूपीए गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को मजबूर किया था किसानों ने अंग्रेजों का भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करके नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के लिए। यूपीए सरकार के समय ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। जो सरकार आज सत्ता में आई है ये आंदोलनों के कारण ही आई है, नहीं तो इनको कोई पूछता नहीं था बीजेपी वालों को, इनकी पार्टी बिल्कुल टूट फूट हो गई थी। तो ये कहना कि भाई इन्हीं के दौर में आंदोलन हो रहे हैं, देखिए ये फर्क हो सकता है कि किसी में ज्यादा हुए हो, किसी में कम हुए हो, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना सरकार की नीतियां किसानों के कितने खिलाफ हैं या कितने समर्थन में है। जो जिस रेशो में, जो जिस अनुपात में हमारे खिलाफ होगा,
हम भी उसी अनुपात में, उसी रेशो में उसके खिलाफ आंदोलन लड़ेंगे। मान लीजिए आगे कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है हरियाणा में या सेंटर में, हम गारंटी से ये बात कहते हैं वे गलत करेंगे तो आंदोलन उनके खिलाफ भी ज्यादा ताकत के साथ होगा। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी संख्या में किसान की जान चली गई थी और काफ़ी जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था हरियाणा की भी पूरी तरह से रुक गया था वो कामकाज। क्या लगता है कि ये लोगों को परेशानी नहीं होती? देखिए, जब कोरोना आया था ना, कोरोना के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था 23.4% कम हो गई थी, डाउन हो गई थी, 23.4%। अकेला कृषि क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था। उस आंदोलन के कारण ये मंडियां बच गई, उसके कारण हरियाणा की अर्थव्यवस्था आगे जा रही है। आज हरियाणा अनाज पैदा करने के मामले में सरप्लस है, ये किसानों के कारण है, किसी कंपनियों के कारण नहीं है। और आप कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ था ना, जिस दिन वहां से लोग घर वापसी करी थी 378 दिनों के बाद, तो वहां के मजदूर भाई, वहां के कंपनियों के जो मालिक थे, उनकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि हमने कोई एक आधी कोई छोटी मोटी घटना हो गई हो तो वो अलग बात है, उसमें भी हमने अपना बिल्कुल न्यूट्रल पक्ष रखा। अदरवाइज वहां लोकल गांवों का एक भाईचारा बना के रखा। आप मुझे बताइए, हमने इधर कुंडली बॉर्डर पे था, सिंगू बॉर्डर पे था, उधर टिकरी बॉर्डर पे था, भाई हम तो, बाकी साथी तो सारे बाहर। ट्रैफिक तो रुका ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, वो भी आप मानते हो एक चीज परेशानी थी? देखिए क्या होता है, कोई भी आंदोलन होता है उसमें कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। आप एक बात बताइए, पिछले 20 सालों में यूपीए की सरकार भी आली, एनडीए की सरकार भी आली, इन सरकारों की, कांग्रेस और बीजेपी सरकारों की गलत नीतियों के कारण ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली और ऑफ रिकॉर्ड टोटल 20 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो उन 20 लाख किसान परिवारों का दर्द किसी को नहीं दिख रहा? क्या उनके दर्द के कोई मायने नहीं है? जो सड़क पे चलते हैं, बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, उन्हीं का दर्द मायने रखता है। और हम गांव में रहने वाले जो जमीन का सीना चीर के पूरे देश का ही नहीं, आज पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं, हमारी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो चीज ठीक नहीं है ना। तो हमारा ये कहना है कि सबके सब ठीक तरीके से रहे, सब अच्छे तरीके से रहें, इसका हमने पिछले आंदोलन में भी ध्यान रखा, आगे भी हम ध्यान रखेंगे कि आम आदमी को, आम व्यक्ति को कम से कम दिक्कत हो। और वो कम दिक्कत हो ही ना, ये सरकार के हाथ में है। अगर सरकार हमारी तैयारी देख के, अगर माननीय मोदी जी पुराने वाले मोदी जी बन जाए जो 2014 से पहले थे, वो 2014 से पहले बहुत अच्छी बात करते थे, वो पता नहीं 2014 के बाद क्या हुआ, वो सारी बातें बदल गई। अगर वो पहले वाले मोदी जी बन जाएं और वो एमएसपी पे गारंटी कानून भी दे दें और वो स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला भी लागू कर दे, तो हमें कौन सी जरूरत है आंदोलन करने की? हमें कोई शौक थोड़ी है, वो उनके हाथ में है। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़, जिन्होंने आज पानीपत में एक मीटिंग ली और इसी तरह ये हरियाणा, पंजाब तमाम जगह पर जाकर किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और दोबारा फिर से किसान आंदोलन की जो आहट है वो फिर से सुनाई देने लग गई है, क्योंकि किसानों ने फिर से मांग उठाई है। अगर समय रहते सरकार नहीं चाहती तो आंदोलन उसी स्तर पर एक बार फिर से होगा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।